कैप्सिकम की सब्जी तो हर किसी के घर पर बनती है और सबको पसंद भी आती है, पर आज हम जो स्टफ़ कैप्सिकम बनाएंगे उसका स्टफिंग एकदम डिफरेंट है। और सच में ये इस तरह से आप एक बार सब्जी बनाएंगे तो इसे आप रेगुलर मेनू में ऐड कर लेंगे और ये सब्जी को आप टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो। तो एक बार घर पर जरूर। कैप्सिकम की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 7 से 8 एकदम फ्रेश कैप्सिकम लिए हैं। और ये स्टफ़ कैप्सिकम की सब्जी बनाने के लिए कैप्सिकम हमें बहुत छोटी साइज़ के लेने हैं, यानी बेबी कैप्सिकम हो वैसे ही छोटी साइज़ के लेने हैं। तो इससे भी छोटी साइज़ के आपको मार्केट में मिल जाएंगे, पर जब मैं मार्केट गई थी तो मुझे इतने ही छोटी साइज़ के कैप्सिकम मिले थे। तो यहाँ कैप्सिकम को अच्छे से वॉश करके सारे कैप्सिकम में से डंठल का पार्ट कट कर लेना है। और डंठल का पार्ट कट करने वक्त हमें ध्यान रखना है कि कैप्सिकम टूट ना जाए, क्योंकि ये एकदम छोटे साइज़ के रहते हैं और एकदम सॉफ्ट होते हैं, तो कट करने वक्त टूट जाते हैं। तो टूट जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, आप स्टफ़ करके आप अच्छे से पैक करके आप सब्जी बना सकते हो। पर जब डंठल कट करेंगे तो थोड़ा ध्यान रख के कट करेंगे। और फिर इसे बीच में से हमें बीज निकाल लेना है और अंदर चेक भी कर लेना है, क्योंकि कभी कभी कैप्सिकम अंदर से ख़राब हो सकते हैं। अब इसे साइड में रख लेंगे और स्टफिंग के लिए हम एक छोटा सा स्वीट कॉर्न को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने छोटी साइज़ का लिया है, अगर बड़ा स्वीट कॉर्न है तो आप आधा स्वीट कॉर्न का ही यूज़ करेंगे। और इसे हमें 100% रोस्ट नहीं करना है, 70 to 80% रोस्ट हो जाने के बाद हमें गैस बंद कर लेना है और इसे भी हम ठंडा करने के लिए साइड में रख लेंगे। अब स्टफिंग के लिए 2 टेबलस्पून सिंगदाना को मैंने यहाँ रोस्ट कर लिया है। इसी के साथ में हम 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल भी ऐड करेंगे और इसे भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने गैस की फ्लेम बंद कर ली है। साथ में 1 टेबलस्पून सूखा नारियल को ग्रेट करके ऐड करेंगे और इसे भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। और ये तीनों चीज़ अच्छे से ठंडी होने के बाद इसे हम चॉपर में ऐड कर लेंगे, या फिर आप मिक्सर बाउल में भी ऐड करके पल्स मोड पर ग्राइंड कर सकते हो। मैंने यहाँ चॉपर में ही दरदरा चॉप कर लिया है। तो देखिए यहाँ इस तरह से सारे मसाला हमें एकदम फाइन ग्राइंड नहीं करना है। ये स्टफिंग के लिए हम सारा मसाला थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब साथ में 2 टेबलस्पून कोई भी फरसान ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हींग ऐड करके फिर थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड करके इसे हम वापस एक बार चॉप कर लेंगे। तो सारी चीज़ अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी और फरसान भी अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। अगर आपके पास फरसान नहीं है तो बेसन को आप अच्छे से रोस्ट करके भी आप ऐड कर सकते हो। तो देखिए ये मसाला बनने के बाद इसे हम साइड में रखेंगे। और जो हमने स्वीट कॉर्न को रोस्ट किया था उसे भी हमें इस तरह से सारे दाने निकाल लेना है और ये स्वीट कॉर्न को भी हमें स्टफिंग में ही ऐड करना है। तो सारे स्वीट कॉर्न के दाने निकालने के बाद इसे भी हमें चॉपर में ऐड कर लेना है और इसे भी दरदरा ग्राइंड कर लेना है। तो ये चीज़ आप मिक्सर बाउल में भी कर सकते हो, पर हमें पल्स मोड पर रुक रुक के चालू बंद करके ग्राइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ चॉपर में मैंने स्वीट कॉर्न को भी दरदरा ग्राइंड कर लिया है। तो इसे भी हम जो मसाला बनाया था उसी के साथ में ऐड करेंगे। और यहाँ 50 ग्राम पनीर को भी ग्रेट कर लिया है तो उसे भी ऐड करेंगे। साथ में इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और आधा नींबू का रस भी निचोड़ देंगे। और सारी चीज़ हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो वैसे यहाँ चौमासे के लिए बनाया इसलिए मैंने इसमें हरा धनिया ऐड नहीं किया है, वैसे आप इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ स्पाइसी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची की पेस्ट भी ऐड की है और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया है। तो यहाँ सारी चीज़ अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बार टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम ये स्टफिंग को कैप्सिकम में ऐड करेंगे। तो यहाँ कैप्सिकम को भी मैंने पहले से डंठल को कट कर लिया था। अब ये जो मसाला बनाया है उसे हमें इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करके सारे कैप्सिकम में अच्छे से स्टफ़ कर लेना है। अक्सर हम कैप्सिकम स्वीट कॉर्न की सब्ज़ी तो बनाते ही है, या फिर आप स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम और पनीर की सब्ज़ी भी बनाते ही रहते हैं, पर आप इस तरह से कैप्सिकम में स्टफ़ करके ये एक बार सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना। सच में ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये सब्ज़ी को आप टिफ़िन में भी देंगे तब भी सबको बहुत पसंद आएगी और बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और ये मसाले से आप कोई और सब्ज़ी बनाना चाहो तब भी आप बना सकते हो। तो देखिए सारे कैप्सिकम में मैंने अच्छे से स्टफ़ कर लिया है। तो जितना स्टफिंग बनाया था उसमें से मैंने 8 कैप्सिकम को स्टफ़ कर लिया है। अब सब्ज़ी के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून जीरा, चुटकी भर हींग और चुटकी भर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और ये जो हमने स्टफ़ किए थे कैप्सिकम वो एक एक कैप्सिकम को हम इस तरह से कढ़ाई में रख देंगे। आप चाहो तो ये सब्ज़ी पैन में भी बना सकते हो। और ये जो थोड़ा बहुत मसाला बच गया था वो भी ऐड कर लेंगे और चम्मच से एक बार अच्छे से मिक्स करके इसे हम ढककर पकाएंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे, जिससे ये धीरे धीरे पकता जाएगा तो कैप्सिकम भी सॉफ्ट हो जाएंगे।
अब ढकने के बाद ढक्कन के ऊपर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिससे कैप्सिकम अंदर से बिल्कुल जलेंगे नहीं। और प्लेट के ऊपर पानी ऐड किया है तो अंदर स्टीम बनेगी और कैप्सिकम बिल्कुल जलेंगे नहीं। अगर ज़रूरत लगे तो आप कैप्सिकम के साइड में भी 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करके फिर ढककर पका सकते हो। तो देखिए बीच बीच में हम 2 से 3 बार ढक्कन खोल लेंगे और कैप्सिकम की साइड चेंज कर लेंगे, जिससे सारी बाजू से कैप्सिकम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इस तरह से हम प्रेस करके चेक कर लेंगे। तो देखिए कैप्सिकम अच्छे से पक गए हैं, तो इतने ही सॉफ्ट होने तक पकाना है। और देखिए बिल्कुल कढ़ाई में कुछ चिपका नहीं है और ना सब्जी जली है। तो ये सब्जी को आप गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चौमासा स्पेशल स्टफ़ कैप्सिकम की सब्जी बनकर तैयार है। और इसे आप रोटी पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो, या फिर इसे आप टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो। तो एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।